हेलो स्टूडेंट, पहली बात में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एनजीपी। अब ये एनजीपी क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। एन का मतलब होता है नेबर, नेबरिंग ग्रुप, जी मीन्स ग्रुप, पार्टिसिपेशन। अगर हम इसको हिंदी में बोलें तो बोल सकते हैं पड़ोसी समूह, भागीदारी। इसको हम बोल सकते हैं। ये पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एनजीपी। इसमें क्या होने वाला है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होने वाली है। इसको पहले बता देता हूँ हम लोगों को कि यहाँ पे कोई समूह जो है वो क्या हो जाएगा, अपनी जगह से दूसरे समूह को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। ठीक है, चलो इसकी क्रिया विधि समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, इस एनजीपी अभिक्रिया को हम एक और नाम से जानते हैं। इसको बोलते हैं एंकीमेरिक प्रभाव भी बोलते हैं। इसको एंकीमेरिक प्रभाव भी इसे कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए मैं आपको एग्जांपल से इसको समझाने वाला हूँ कि वाकई में इसमें होता क्या है। ठीक है, इसको और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए देने वाला हूँ। मान लो मेरे पास यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे एक सल्फर है जो कि यहाँ पे कार्बन के चेन में आ जाता है। ठीक है, सल्फर जो कि एक विषम परमाणु है, अलग परमाणु है। मैं यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे मान लो CH2 है, यहाँ पे मान लो CH2 है, यहाँ पे मैंने ले लिया है कोई हाइड्रोजन ले लिया है, मान लो Cl ले लिया है। ठीक है, अब होगा क्या, ध्यान देना। सबसे पहले ये होता है, मैंने इसको भी पद वाइज बता देता हूँ। पहले पद नंबर 1 में होगा कि ये जो आपका जो सल्फर है, जो कि एक विषम परमाणु होता है, विषम परमाणु जो कि कार्बन वाले समूह में अचानक से आ जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका सल्फर है, जिसके पास लोन पेयर होते हैं, इसकी जगह नाइट्रोजन भी हो सकता है, इसकी जगह फास्फोरस हो सकता है, इसकी जगह ऑक्सीजन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये समूह हो सकते हैं जो कि क्या होते हैं, कार्बन से थोड़े अलग टाइप के होते हैं, विषम टाइप के होते हैं। इनके पास लोन पेयर होना चाहिए, एकांकी युग्म होना चाहिए। तो होता क्या है कि यहाँ पे ये जो है ना, इस कार्बन के लिए, जो कि ये कार्बन आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो आंशिक ऋणावेश आ जाता है, आंशिक धनावेश आ जाता है। तो चूंकि यहाँ पे धनावेश है, तो ये जो आपका लोन पेयर है जो विषम परमाणु पे उपस्थित है, ये इसको डोनेट कर दिया जाएगा, दान कर दिया जाएगा, और ये हाइड्रोजन इस प्रकार से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा, क्योंकि वो अच्छा लिविंग ग्रुप है, निकल जाना चाहिए उसको। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या बनता है, CH2, और यहाँ पे सल्फर ने क्या कर दिया भैया, अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया है CH2 को। तो CH2 तो ये वाला CH2 बच गया। देखो मैं थोड़ा इसको इस प्रकार देखता हूँ, ये वाला CH2 को मैंने क्या कर दिया, नीचे कर दिया है, जस्ट जो सल्फर के साथ जुड़ा है ये वाला उसको। ठीक है, और इसने अपना एक लोन पेयर बचा के रखा है, लेकिन एक लोन पेयर को यहाँ पे डोनेट किया गया था, बंद बनाया गया था। ठीक है, बंद बनाया गया था। यहाँ पे इसको इस प्रकार से ले देता हूँ मैं, इसके साथ जुड़ रहा है। ठीक है, CH2, और इसके साथ इसने क्या किया, बंद बनाया था। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो गया, यहाँ पे एक चक्रीय संरचना बन के आई हुई है। ये कितना भी चक्रीय हो सकता है, जिसमें क्या है, एक सल्फर परमाणु भी आपको नजर आएगा, इसको विषम चक्रीय यौगिक बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, जो कि बहुत ही अस्थायी होता है। ये प्रकार का मध्यवर्ती मान सकते हो, इसे आप मध्यवर्ती मान सकते हो। ठीक है, मध्यवर्ती। अब ये थोड़ा अस्थायी इसलिए होता है क्योंकि कभी भी किसी भी अणु में, किसी भी यौगिक में अगर 3 परमाणु वाला चक्र बनता है तो बहुत ही अस्थायी होता है, क्योंकि यहाँ पे जो कोण बनता है वो बनता है 120 डिग्री का, करीबन 60 डिग्री का बनता है। ठीक है, यानी इसमें होना क्या चाहिए पता है, यहाँ पे चतुष्फल की संरचना निकल के आती है कार्बनों पर। चतुष्फल की संरचना के लिए क्या होता है, बंद कोण जैसे नॉन डायरेक्ट एलिमेंट होता है, 60 डिग्री बहुत कम हो जाता है। अतः यहाँ पे क्या होता है, एंगल स्ट्रेन बोलते हैं, एंगल स्ट्रेन रहता है, एंगल प्रभाव रहता है, कोण प्रभाव बोल सकते हैं। इस कोण प्रभाव की वजह से क्या होता है, बहुत ही अस्थायी होता है। सल्फर का पॉजिटिव चार्ज जो है वो भी अस्थायित्व को बता रहा है, सल्फर पर नेगेटिव ज्यादा स्थायी रहता है, पॉजिटिव चार्ज स्थायी नहीं रहता, इसलिए ये जो मध्यवर्ती बहुत ही अस्थायी है। अब अगले स्टेप में क्या होता है उसको बताता हूँ। पद नंबर 2 में ये होगा कि अपने पास ये जो आपके मध्यवर्ती है, जिसमें सल्फर का पॉजिटिव चार्ज है, ये चक्रीय यौगिक बना हुआ है, अंदर से एंगल स्ट्रेन आपको दिखाई दे रहा होगा, एंगल जो है कम हो गया है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। ठीक है, तो नहीं है तो मैं क्या करता हूँ थोड़ा इसके लिए, अब ये क्या होगा, ये धीरे धीरे अपने आप को चेंज कर लेगी। और हम लोग यहाँ पे एक चीज लाने वाले हैं जो कि नाभिक इसमें लेके आने वाले हैं। ऐसे मान लो हम लोग यहाँ पे मान लो मैंने एक प्रबल नाभिक स्नेही, आपको यहाँ पे चाहिए हो प्रबल नाभिक स्नेही चाहिए, आपको प्रबल नाभिक स्नेही। ठीक है, जैसे कि एल्कोहलिक KOH, या फिर हम दे सकते थे NaOH। ठीक है, तो ये जो एल्कोहलिक KOH है, NaOH होता है, इसमें प्रबल नाभिक स्नेही OH उपस्थित रहता है। तो मैं एक लेके बता रहा हूँ कि प्लस और OH माइनस इस प्रकार से विभक्त रहता है। ये अच्छा क्षार भी होता है, प्रबल क्षार भी होता है।
अब ये क्या होगा, माइनस चार्ज जो है वो क्या करने वाला है, इस कार्बन पर अटैक करने वाला है, इन कार्बन में से किसी एक कार्बन पर। कैसे, अब ये सल्फर जो है इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा यहाँ से कार्बन से, है ना, तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन होगा, इसका वजह से इन कार्बन पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा होगा, इसलिए क्या होगा, माइनस इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो रहा होगा, जिससे क्या होता है, ये जो आपका OH है वो किसी एक कार्बन पर, कोई भी एक कार्बन पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा, तो दोनों में से उत्पादन होता है। तो मैं यहाँ पे करूँगा ये वाले बन को फिर आगे सल्फर की तरफ क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से जो संरचना बन के आएगी वो कुछ इस प्रकार की बन के आने वाली है, CH2 सल्फर, जो कि इसको लोन पे वापस मिल गया है, ये वाला बन टूट चुका है और बच गया ये वाला बन CH2 बच जाएगा। तो यहाँ पे CH2 और ये CH2 और इसी कार्बन पर अटैक किया है CH2 पे, तो यहाँ पे मैं वही लगा देता हूँ। तो एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे अल्कोहल बनाते हैं, थायो अल्कोहल बोलते हैं कि यहाँ पे सल्फर लिया जाता है तो थायो अल्कोहल कहा जाता है। तो ये एक अल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है, जिसमें विषम परमाणु उपस्थित होता है, ठीक है। तो अगर ये विक्रिया ऐसे हुए एनसीटी के माध्यम से होने का मतलब ये होता है नेशनल यहाँ पे नेगेटिव ग्रुप होने की वजह से क्या होता है, ये विक्रिया जो है बहुत ही फास्ट हो जाती है। जैसे नॉर्मल अगर हम कराएं तो बिना हम लोग यहाँ पे विषम परमाणु को उपस्थिति लगा करके अगर बनाएंगे तो अभिक्रिया बहुत ही स्लो होगी, अल्कोहल का निर्माण करेंगे तो विक्रिया बहुत स्लो होगी। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक ऐसा समूह जोड़ देंगे, ऐसा परमाणु जोड़ दे जिसको लोन पे रहा, वो क्या करता है, इस प्रकार से विक्रिया करके जल्दी से क्या कर देता है, अल्कोहल का निर्माण कर देता है। याद रखना कि सभी विक्रिया के प्रबल नाभिक इसमें नहीं है, जैसे अल्कोहलिक KOH या NaOH की उपस्थिति चाहिए रहता है और यहाँ पे चक्र का निर्माण होता है जो कि अस्थायी चक्र रहता है, मध्यवर्ती के रूप में बनता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, नेबलिंग ग्रुप पार्टिसिपेंट होता है, इसमें एंटीमेरिक प्रभाव भी पड़ते हैं, पड़ोसी समूह भागीदारी करते हैं। ऐसे पड़ोसी जो है वो सल्फर यहाँ पे पड़ोसी की तरह क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है, इस प्रकार से। और ये क्रिया इस प्रकार से क्या होती है, संपन्न होती है। ये एग्जांपल आप लिख सकते हैं पेपर में, ठीक है, और मैंने आपको वर्ड समझा दिया है क्या क्या बोलना है इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एनजीटी को भी क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। आपने देखा होगा इसमें एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक नाभिक इसमें CH- क्या हुआ है, बाहर हुआ है, और यहाँ पे OH- क्या हुआ है, जुड़ा है। इस CH- और K+ बचा हुआ है, चाहो उसको भी लिख सकते हो कि K+ और CH- जुड़ के क्या हो गया, KCl हो गया। और इस प्रकार से आपने देखा कि एक नाभिक इसमें हटा और एक नाभिक इसमें यहाँ पे जुड़ा, इसलिए आप इसको बोल सकते हैं नाभिक इसमें ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। स्पेशल टाइप का है, इससे अभिक्रिया क्या हो जाती है, बहुत ही फास्ट हो जाती है, जल्दी से अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। इतनी बात आपको याद रखना, ठीक है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।